अवस्थी कोचिंग क्लासेस में अब आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज बात करते हैं मैथ से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट की। और उस बेसिक कंसेप्ट में पहला जो हम डिस्कस करने जाएंगे वो है टेबल। टेबल मतलब कि 1 to 100 किस तरीके से हम 1 से लेकर के 100 तक की टेबल विदिन 5 to 10 सेकेंड में निकाल सकते हैं। मतलब किसी भी संख्या का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, मान लीजिए किसी भी संख्या का 18 से मल्टीप्लाई करना है, 20 से करना है, 12 से करना है, किसी से भी करना है, तो ईज़िली हम क्या कर सकते हैं, उसकी टेबल फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे हम उसको फाइंड करेंगे। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है, वो याद रखना है प्लेस वैल्यू का। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू को कहा जाता है स्थानीय मान। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको स्थानीय मान। इस स्थानीय मान में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है स्थान का मान। स्थान का मान मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने लिखा 42 42, तो 42 में जो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, वो क्या है 2, और जो दहाई का अंक है वो क्या है 4। तो ये जो 4 है, इसका अगर मैं आपसे पूछूंगा प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान, तो आप बताएंगे 4 के बाद जितने भी अंक हैं उतने जीरो। मतलब ये है 4, इसके बाद एक अंक है तो एक ज़ीरो। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता 2 का स्थानीय मान, तो 2 के बाद कोई भी संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये यूनिट डिजिट है इसका। और ये है दहाई का, दहाई मतलब 10। ठीक है, केवल आपको यही एक बात याद रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिख दूँगा 99, और मैं पूछूंगा 99 में इस 9 की प्लेस वैल्यू पूछूंगा, 9 का स्थानीय मान, तो हम बोलेंगे 90। मतलब ये इकाई और ये दहाई, तो दहाई पे है मतलब 10, तो 9 गुणित 10। ठीक है, मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। मान लीजिए लिखा हुआ है ये 12, तो 12 में मैं आपसे पूछूंगा एक के बाद एक ज़ीरो, मतलब 10। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 10। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। कोई भी संख्या है, ठीक है, कोई भी संख्या है, मान लीजिए ये है 44। ठीक है, इसके लिए 44, इसके लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो है मस्ट आपको 1 से लेकर 9 तक के पहाड़े क्या होने चाहिए याद। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि 1 से लेकर 9 तक के पहाड़े आप सभी को क्या होंगे याद। 1 से लेकर 9 तक की टेबल आप सबको याद होगी। अब हम बात करते हैं आगे। तो मान लीजिए कोई भी संख्या है मेरे पास, मैं 44 ले लेता हूँ। ठीक है, 44 का मुझे क्या करना है मल्टीप्लाई, किससे 3 से। अब 44 का मल्टीप्लाई 3 से करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस 3 का मल्टीप्लाई 4 से करूँगा, फिर इस 3 का मल्टीप्लाई 4 से करूँगा। लेकिन हम क्या करेंगे, अभी तक जो हम करते आए हैं, इस 3 का मल्टीप्लाई हम इस 4 से करते आए हैं, लेकिन अब से हम क्या करेंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई इस 4 से करेंगे। ठीक है, तो इस 3 का मल्टीप्लाई हम इस 3 का मल्टीप्लाई हम इस 4 से कर देते हैं। ठीक है, किससे, इससे। तो इस 3 का मल्टीप्लाई इस वाले 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 12। ठीक है, और ये 40 12 नहीं, कितना होगा 120। 120 क्यों होगा, क्योंकि ये जो 4 है इसका जो यूनिट, सॉरी, इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो क्या होगी 40। इस वजह से 3 से मल्टीप्लाई ना होगी, किससे मल्टीप्लाई होगा 40 से। ठीक है, तो हो जाएगा 120। फिर इस 3 का मल्टीप्लाई इस 4 से करेंगे तो हो जाएगा 12। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 132। ठीक है, चलिए फिर से एक बार ट्राई करते हैं दूसरी संख्या का। मान लीजिए एक संख्या है मेरे पास 54। 54 में 4 का मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो 54 में 4 का मल्टीप्लाई करने के लिए इस 4 का मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 5 से।
और इस 4 का मल्टीप्लाई हम जैसे ही किससे करेंगे, इस 5 से, तो हम जानते हैं 5 को 20, 20 नहीं 200। क्यों? क्योंकि 5 के बाद एक संख्या तो एक जीरो, ठीक है। तो 4 पंचे 20, 20 नहीं 200। इसके इस 5 के बाद जितनी भी संख्या उतने जीरो चिपका देना, ठीक है। चलो, तो 5 को 20, 20 नहीं 200, 20 नहीं 200। फिर ये 4 चौको 16, तो 200 में आप जोड़ देंगे कितना, 16, तो हो जाएगा कितना 216, ठीक है। चलिए फिर से एक एग्जांपल लेंगे हम, 63 गुणित 5, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 6 से। 5 छक्का 30, 30 नहीं सर 300। फिर 5 का मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे हम, 15 में, तो कितना हो जाएगा 315, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो विद इन 5 सेकेंड में इसका आंसर आएगा, विद इन 5 सेकेंड, ठीक है। फिर से लेते हैं, अभी मैं आपको लिख लिख के समझा रहा हूँ, कुछ समय के बाद हम इसको लिखना भी बंद कर देंगे, सीधा डायरेक्टली निकालेंगे, ठीक है। तो इस 6 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 9 में, तो 9 छक्का कितना हो जाएगा 54, 54 नहीं सर 540, 6 दूनी 12, 40 में 12 जोड़ देंगे 552, ठीक है। फिर से देख लेते हैं एक बारी, ठीक है। अगला मान लीजिए मुझे 74 का पहाड़ा नहीं आता, ठीक है। अब इस 74 का पहाड़ा तो, लेकिन 4 का तो आता है, इस 4 का मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे 7 में, तो हो जाएगा 7 चौको 28, 28 नहीं सर 280। क्यों? क्योंकि 7 के बाद एक संख्या तो एक जीरो। अब 7 चौको 28, इसका मतलब ये 8, ये जीरो और ये 3, 308, ठीक है। माफ़ कीजिए थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पे, 280, 4 चौको 16, तो ये हो जाएगा 216, ठीक है। 296 होगा, सुधार लेंगे आप। फिर इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट। अब आप फटाफट बताएंगे, मैं लिखते जा रहा हूँ, आप मुझे बताते जाएंगे, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है 86 गुणित 9, ठीक है। ओरल बताएंगे, लिखना नहीं। 9 8 72, 72 नहीं 720, और 9 छक्का 54, तो कितना हो गया 720 और 54, 774, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लें हम, मान लीजिए हम ले लेते हैं 89 गुणा में 8, तो 8 अठाई 64, 64 नहीं सर 640, और 8 नाम 72, ठीक है। जोड़ देंगे 7 6 11, देखिए हो जाएगा 712, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मुझे करना है 51 गुणित 4, ठीक है। तो हम जानते हैं, लेकिन अब सीधे ओरल, 5 चौको 20, 20 नहीं सर 200, और 4 एकम 4, मतलब हो जाएगा 204, ठीक है। अगला एग्जांपल मैं ले लेता हूँ आपसे, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 29 × 5 मतलब 5 दूनी 10, 10 नहीं सर 100, और ये हो गया 9 5 45, तो 45 और 100 कितना हो गया 145, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। बाकी की कहानी हम आपसे कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए भाई।